वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस देखो, दो तरह के देश होते हैं, एक जो कर्जा लेते हैं और एक होते हैं जो कर्जा देते हैं। मतलब इंडिया का भी एक टाइम था जब इंडिया भी IMF से कर्जा लेता था, बड़े बड़े देशों से कर्जा लेता था। इंडिया का ये भी टाइम था, और क्योंकि इंडिया उस टाइम मतलब आर्थिक हालत जिस तरह आजकल पाकिस्तान की हुई है वैसी हालत इंडिया की हुई थी उस टाइम। लेकिन इंडिया का अब ऐसा टाइम आ गया कि पूरी दुनिया ने इंडिया का कर्जा देना है और इंडिया ने कम ही कर्जा देना है। हाँ भाई, तो आज हम देखेंगे इंडिया ने पूरी दुनिया को कितना टोटल कर्जा दे रखा है, मतलब कितना लोन दे चुका है। अभी तक आजादी से लेकर अब तक कितना लोन इंडिया दे चुका है कंट्रीज को, और किस किस कंट्रीज को दिया है, ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग होने लगी है। प्रशांत अमन सर का वीडियो है, नॉलेज वाली वीडियो होने लगी है, तो देखते हैं भाई। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत ने दुनिया को कितने लोन बांटे हैं आज़ादी से लेकर अब तक। रिसेंटली आपने सुना होगा कि सिर्फ इसी साल 2022 में ही इंडिया ने डेवलपमेंटल असिस्टेंस में सॉफ्ट लोन जो श्रीलंका को बांटे हैं ये $3.5 बिलियन के हैं। रफली 28,000 करोड़ का अमाउंट है ये जो हमने श्रीलंका को दिया है। बट अगर हम बात करें 1947 से लेकर 2022 तक, तो इंडिया ने डेवलपमेंटल असिस्टेंस में दुनिया में कितना पैसा बांटा है ये अमाउंट देखकर आप चौंक जाओगे। इस टॉपिक पर रिसेंटली भारत सरकार ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। रिपोर्ट का नाम है 75 इयर्स ऑफ डेवलपमेंटल पार्टनरशिप, और इस रिपोर्ट में ही बताया गया है कि आजादी से लेकर अब तक इंडिया ने टोटल डेवलपमेंटल असिस्टेंस में बांटे हैं $107 बिलियन। अब यहाँ पर आप कहोगे कितना अमाउंट? $100 बात कर रहे हैं 8,50,000 करोड़ से भी ऊपर के अमाउंट की। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ऑब्वियसली बात है, ये बात आप पूरी समझ पाएंगे कि इंडिया ज्यादा डेवलपमेंटल असिस्टेंस दुनिया को इतनी बांटा था नहीं 2002-2003 तक। उसके बाद देखा कि धीरे धीरे इंडिया ने पहले तो जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज हैं नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको असिस्टेंस देनी स्टार्ट करी। उसके बाद तो देखिए ऐसे बड़े बड़े टावर बने हैं। 2014 से लेकर अब 2022 तक इंडिया ने एक मैसिव इंक्रीज किया है डेवलपमेंटल असिस्टेंस में टू फॉरेन कंट्रीज। अगर सिर्फ हम पड़ोस की ही बात करें तो इंडिया के जो सॉफ्ट लोन है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाकी सब कंट्रीज को, तो ये 4 गुना बड़े हैं 2014 से लेकर अब तक। तो इस वीडियो में इन डेप्थ हम बात करेंगे कि इंडिया ने किन किन कंट्रीज को लोन दिया है। कई नाम देखकर हो सकता है कि आप चौंक जाओ, और ये लोन इंडिया देता भी क्यों है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस। और हाँ, वैसे यहाँ पर मैं ये बता दूं कि जो ये $107 बिलियन का अमाउंट है ये सारा लोन नहीं है। इसमें से $30 बिलियन के आसपास तो हमने दे दिया पैसा, ग्रांट वापस नहीं आने वाला। बाकी जो अमाउंट है ये है सॉफ्ट लोन, लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया ने बांटा है अफ्रीका, एशिया और दुनिया के बाकी देशों में जहां भी जरूरत पड़ी थी। तो इन डेप्थ इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि वैक्सीन मैत्री के अंडर भारत ने किस देश को सबसे ज्यादा वैक्सीन सप्लाई करी थी? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं आप सब लोग एक बार कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को। सही आंसर मैं बोलूंगा वीडियो के एंड में। ये है आपकी ऑप्शन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर करो। ऑलराइट, सो ये है आपके सामने वो रिपोर्ट जिसकी मैं बात कर रहा था। और नीचे आप अगर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये मैप। ये मैप बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस मैप में बताया गया है कि इन कंट्रीज को इंडिया ने डेवलपमेंट के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करी है। ये सारी दुनिया आप देख रहे हो, ऑब्वियसली बात है। इसमें जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज है वो तो होंगे नहीं, हम लोग USA को कौन सा पैसा देंगे। तो इसलिए US जो भी सफेद सफेद कंट्रीज आपको दिख रही है ना, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया है, स्वीडन, UK वगैरह, इन कंट्रीज को कभी भी हमने असिस्टेंस में, हेल्प में एक पैसा नहीं दिया, जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनको। मगर बाकी जो रंग बिरंगे देश आपको दिख रहे हैं इनको इंडिया ने असिस्टेंस कुछ ना कुछ पैसा इंडिया ने दे रखा है ओवर द इयर्स। अब यहाँ पर आप कहोगे पहली नजर तो सर मेरी यहाँ पर पड़ी पाकिस्तान। पाकिस्तान यहाँ पे कैसे आ गया? इंडिया ने पाकिस्तान को कब असिस्टेंस दी? तो देखिए ओवर द इयर्स इंडिया ने काफी बार पाकिस्तान को असिस्टेंस दी है, चाहे फ्लड रिलीफ का मामला हो। ये फॉर एग्जांपल आपके सामने न्यूज है 2010 की, इंडिया ने $20 मिलियन दिए थे पाकिस्तान को। 2014 से लेकर अब तक मुझे लगता नहीं है कि कुछ खास इंडिया ने असिस्टेंस दी होगी। UN के थ्रू कुछ दी है तो वो अलग बात है, मगर कोई डायरेक्ट असिस्टेंस इंडिया ने नहीं प्रोवाइड करी पिछले कुछ सालों में। फिर पाकिस्तान के साथ आपको दिखेगा अफगानिस्तान,
जापान, ये लाल हो रखा है। तो लाल full इसलिए red हो हुआ रखा है है। क्योंकि जो कंट्रीज सबसे लाल आपको ज्यादा। दिखेगी ना पिंक, यहाँ पर ज्यादा इंडिया ने डेवलपमेंटल असिस्टेंस प्रोवाइड करी है। तो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ये आपको थोड़ा सा दिखेंगे रेड कलर में। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर इधर तो रशिया भी है, इंडिया ने रशिया को भी लोन दे रखा है। तो हाँ बिल्कुल, इंडिया ने दे रखा है $1 बिलियन, मतलब के 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज रशिया को। ये हमने ऑफर कर रखा है कि रशिया को अगर अपना जो फार ईस्टर्न रीजन डेवलप करना है तो इंडिया की उधारी के पैसों से ये कर सकते हैं। हाँ, इंडिया ने यहाँ पर ये बोल रखा है कि लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होगा कि $1 बिलियन का जो सामान है रशिया परचेज कर सकता है सिर्फ इंडिया से, और इसकी जो पेमेंट है इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं है। रशिया आराम से 5-10 साल में पेमेंट कर सकता है, और इंटरेस्ट रेट भी काफी कम मिलेगा। ग्लोबल जो इंटरेस्ट रेट है उसके मुकाबले इंडिया के सॉफ्ट लोन का इंटरेस्ट रेट काफी कम रहता है। और बिल्कुल यहाँ पर चाइना भी है। एक टाइम पर जब इंडिया चाइना के रिलेशंस अच्छे थे तब इंडिया ने कुछ असिस्टेंस चाइना को भी प्रोवाइड करी थी। नॉर्थ कोरिया भी यहाँ पे आपको मिलेगा, इवन टर्की भी मिलेगा। ऑब्वियसली रिसेंट ईयर्स में कुछ हमने इनको असिस्टेंस भेजी नहीं है, मगर एक टाइम पर इन कंट्रीज की भी हेल्प हम कर चुके हैं। इंडिया इतना दानवीर है। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर इंडिया को ये सब करने की आवश्यकता भी क्या है, मिलता क्या ये सब करके? अफ्रीका को, इंडिया के आसपास के देशों को हम लोन बांट के क्या प्राप्त करते हैं? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग रखनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार तो देखिए इसका बेनिफिट भी होता है। इंडिया ने कई कंट्रीज को दे रखा है डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब कि आप सिर्फ रक्षा क्षेत्र में हमारे दिए गए पैसों का आप यूज कर सकते हैं कुछ उधारी में परचेज करने के लिए, वो भी हमसे। तो इंडिया ने दिया था $100 मिलियन का डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट टू वियतनाम। वियतनाम ने उसके बदले में इंडिया से कोस्ट गार्ड के लिए जो ये शिप्स है ये परचेज करी। तो इससे इंडिया को फायदा हुआ, हमारा पैसा हमारी ही कंपनीज को मिला, मगर इंडिया में बहुत से लोगों को इससे रोजगार मिल गया, और हमने कुछ डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट भी करी। इंडिया वियतनाम के रिलेशंस भी स्ट्रांग हो गए। उसके अलावा कई देश है जो आप समझ सकते हैं जिनको अगर हम लाइन ऑफ क्रेडिट ना दें, ये अगले दिन चाइना की गोद में बैठ जाएंगे। उससे एक स्ट्रेटेजिक लॉस इंडिया को हो जाएगा। ये देश नेपाल, मालदीव्स है, भूटान भी आप कह सकते हैं। और वैसे अगर हम बात करें चाइना की, देखिए चाइना बताया जाता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे सबसे बड़ा लेंडर है। जी हाँ, चाइना इज द लार्जेस्ट लेंडर इन डेवलपिंग कंट्रीज। बताया जाता है कि चाइना और चाइना की सरकारी कंपनियों ने टोटल 1.5 ट्रिलियन, जी हाँ ट्रिलियन, दिस इज अ ह्यूमंगस अमाउंट, इंडिया ने जो लोन बांट रखा है ना उसके कंपैरिजन में ये 18-19 गुना ज्यादा बड़ा अमाउंट है। तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर चाइना ने लोन के रूप में दुनिया भर में जो 150 देश हैं उनको बांट रखे हैं। और इसलिए जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, बाकी जो विकसित कंट्रीज हैं जापान, यूएस वगैरह, उनका मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड्स वगैरह वो समझ आते हैं, तो उनको अगर हम साइड में रखें तो डेवलपिंग वर्ल्ड में चाइना ने वर्ल्ड बैंक, IMF, OECD कंट्रीज सबको पीछे छोड़ दिया। पेरिस क्लब वगैरह कोई भी चाइना के सामने नहीं ठहरता। चाइना ने रिकॉर्ड तोड़ रेट पर लोन प्रोवाइड किए हैं दुनिया को। और इसलिए आपने देखा होगा काफी बार ऑफिशियली आर्टिकल में कहा जाता है चाइना हैज बिकम द डेवलपिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रेडिटर। तो इवन दो अगर आप टोटल अमाउंट देखो जो इंडिया ने दे रखा है लोन के रूप में, ये काफी ज्यादा है। अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अभी तो मैं कहूंगा हमने शुरुआत भी नहीं करी। इंडिया को टोटल लाइन ऑफ क्रेडिट मेरे हिसाब से एटलीस्ट करना चाहिए 300-400 बिलियन डॉलर के आसपास। तो चाइना के 1/4 के आसपास तो आए हम, बहुत पीछे अभी के लिए हम। और ये अमाउंट जैसे ही 300 बिलियन के आसपास हो जाएगा ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ इंडिया की UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट भी गारंटी हो जाएगी। याद रखिएगा, UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए इंडिया को जनरल असेंबली में 2/3 बहुमत चाहिए होगी। तो बहुत से देशों का सपोर्ट चाहिए होगा। वो सपोर्ट ऐसे नहीं आने वाला। हर देश बोलेगा कि आप हमको क्या प्रोवाइड करोगे, तो इंडिया उसके रिस्पॉन्स में दे सकता है लाइन ऑफ क्रेडिट। अब यहाँ पर आप कहोगे ठीक है तो 2 लाइन ऑफ क्रेडिट, रुक किस बात कह रहे हो, देरी किस बात की है? देरी देखो इस बात की है कि हम लाइन ऑफ क्रेडिट तो दे दे, मगर ये छोटे छोटे जो देश है वो कहेंगे कि इसका करे क्या, आप कुछ इतना मैन्युफैक्चर तो करते नहीं हो। या तो कोई ऐसा लाइन ऑफ क्रेडिट दो कि आप हमको दो उधारी का पैसा और उससे हम चाइना से परचेज कर ले। तो अगर इंडिया का लाइन ऑफ क्रेडिट स्ट्रॉन्ग करना है
तो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग में भी एक जायंट बनना होगा, ताकि दुनिया को ये समझ इंडिया आ से ही जाए कि खरीदे अच्छा, ताकि इंडिया वो। में सब कुछ इंडिया से बनता है, खरीदे। चाहे टीवी हो, कंप्यूटर हो, सेमीकंडक्टर हो, हर चीज सीमेंट बनता हो, स्टील, सब कुछ इंडिया मैन्युफैक्चर करता है। तो तो यहीं इनका से ले लाइन लो। ऑफ क्रेडिट बहुत ज्यादा काम का है। $1 बिलियन अगर इंडिया का लाइन ऑफ क्रेडिट मिल गया तो इंडिया की मार्केट से आराम से ये लोग बहुत कुछ परचेज कर सकते हैं और उसकी रीपेमेंट भी सही आराम बात आराम है। से करते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि इंडिया बहुत ने अब पैसा तक दिया दुनिया वैसे को इंडियन कितना लोन हाउस दिया है। से देखा रफली जाए। आप कह 160 सकते हैं आज के बिलियन समय जो डॉलर इंडिया बहुत का बड़ी एक्टिव चीज है। लोन है ये पाकिस्तान 30 के to 35 बिलियन $30 डॉलर के कर्जा। आसपास का है। टोटल आजादी से लेकर अब तक जो लाइन ऑफ क्रेडिट हम दे चुके हैं, जिनमें से बहुत सारा पैसा वापस भी आ चुका है, ये है करीब $70 बिलियन के आसपास। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि वैक्सीन मैत्री के अंडर इंडिया ने सबसे ज्यादा फ्री वैक्सीन किस कंट्री को दी है, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ मुझे पता था बांग्लादेश। यही होगा क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो एंड हाँ भाई डायरेक्ट बहुत वही ज्यादा बन थे, जाते हैं। हाँ। यार मैं पहले आता हूँ भाई, इंडिया ने इतना पैसा दिया हुआ है कंट्रीज को, ये खुद आप 160 बिलियन सोचो डॉलर बहुत बड़ी एक चीज साल है। के अंदर श्रीलंका को $3.5 बिलियन इस साल दिया है। पाकिस्तान, चाइना, पता नहीं टर्की, 150 देश इंडिया भी के थे जिन्होंने मतलब जिनको थोड़ा थोड़ा करके 150 देश चाइना के थे इवन जिन्होंने के दिया भाई था। रशिया को भी दिया हुआ है हाँ भाई। रशिया को भी दिया हुआ है, रशिया वाकई को भी में। हाँ वाकई में, और वाकई में यार देखो, इससे एक तो फॉरेन पॉलिसी बहुत हाँ। कमाल की होती है, दूसरी बात यह है कि UN में सिक्योरिटी हाँ, काउंसिल UN में मतलब परमानेंट permanent सीट मिल सीट के सकती लिए, है। और यार ये वक्त आने के साथ साथ बढ़ेगा। अभी तो ये शुरुआत इंडिया ने ली है 2014 के बाद, जब पैसा इंडिया के पास आया तब इंडिया ने लोन का मतलब वो क्योंकि देखो टावर चढ़े हैं टावर वो हाँ। कितना ऊपर तक गए और हाँ। अभी बढ़ते जा रहे हैं। अभी सिर्फ बढ़ रहे हैं। एक इस साल में 3.2 तो बिलियन आखिर डॉलर, तक 5 कितना वो बिलियन टावर ऊपर जा चुका कहाँ तक होगा वो जाएगा, आप वो अंदाजा यार लगा लो। सोचने की बात है ओहो वाकई हो में। भाई कमाल का लोन दे रहा है इंडिया वाकई में और कुछ $30 अरब ऐसा है जो उसने मतलब वो मदद के तौर पर हाँ, दे दिए हैं। जो एक वापस रुपया भी नहीं मिले, आने, वो वापस भी नहीं आने। आने। ये भी बड़ी यार बात है बहुत यार। बड़ी बात है, मतलब बहुत कम कंट्रीज होती हैं। हमारे कंट्री ने भी शुरू पे जब अच्छे हालात थे तो दिया था थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीज को, लेकिन उसके बाद तो अभी हम ले ही रहे हैं। देने वाली तो बात हाँ है। भाई देने वाली तो सही बात बात ही है। खत्म हो गई है, बिल्कुल। मतलब हम ले ही रहे हैं। तो बिल्कुल। हम भी कहते हैं यार हमारा भी कंट्री के सीधे इस तरह लोन देने वाला बच जाए भाई, बिल्कुल। मजा आ जाता है यार भाई, एक घर महसूस होता है बंदे को। वाकई। अब आप लोगों को भी घर महसूस हुआ होगा कि आपका कंट्री इतना ज्यादा लोन बिल्कुल, दूसरे कंट्रीज को बिल्कुल। दे रहा है। आपको क्या कहना है गाइस इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।